आज गर्मी छुट्टी का बाद जो है क्या है, पहला दिन है ना। गर्मी छुट्टी हो गई हम लोग की समाप्त। खूब तुम लोग आम खाया होगा, है ना रे? नहीं खाया आम? जा तो फिर गर्मी छुट्टी का तुम खाया? कौन सा आम खाया है? अच्छा ठीक है। नानी गांव कौन सब गया था? कोई नहीं गया था? अच्छा ठीक है। तो गर्मी छुट्टी समाप्त हो गई। 13 दिन खूब खेले होंगे आप लोग, खेले होंगे ना? 12 दिन खेला है ना, तो बढ़िया है। चलो, तो आज गर्मी छुट्टी के बाद हम क्या किए हैं, आज आए हैं पहला दिन, फर्स्ट डे हमारा क्लास चल रहा है ना। फर्स्ट डे क्लास चल रहा है, तो क्या चल रहा है, सब्जेक्ट का क्या नाम है हमारा? विथिका है ना। क्या नाम है किताब का? विथिका। कैसे लिखेंगे विथिका? विथिका, है ना। तो व दीर्घिकार, थ हर्षिकार और क आकार, विथिका। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कैसे ले रहे हीरो, इधर देखो। विथिका कैसे लिखेंगे? व दीर्घिकार, थ हर्षिकार, क आकार। तो विथिका सब्जेक्ट का क्या नाम है? विथिका, है ना। और उसके बाद ये कौन से क्लास है, आप लोग कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 1। सब्जेक्ट कौन सा है ये जो हम पढ़ाने वाले हैं? विथिका। विथिका है। और ये किस लैंग्वेज में आता है? हिंदी लैंग्वेज में। किस में आता है? हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है ना। क्लास 1 का विथिका हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, इसमें से समझाने का प्रयास क्या किया जा रहा है? समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सब नामों के लिए शब्द, यानी कि जो हम कोई वाक्य बोलते हैं ना, कोई वाक्य बोलते हैं तो नाम के जगह पे जो शब्द का प्रयोग होगा उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब देखो, सलोनी ने सलोनी की मम्मी को खाना खिलाया। थोड़ा अटपटा लग रहा है सुनने में। दूसरा शब्द है मंजीत ने कहा मंजीत आज मुंबई जाएगा, है ना। थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। तीसरा वर्ड है सीमा ने रीमा से कहा कि रीमा बहुत आलसी है। रोहित ने रोहित का काम पूरा किया। अब इसमें क्या है, ये 4 लैंग्वेज जो है, 4 लैंग्वेज में क्या है, नाम, एक व्यक्ति का नाम बार बार प्रयोग हो रहा है ना। एक ही वाक्य में एक ही व्यक्ति का नाम बार बार प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, हम लोग को सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो पहला नाम हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला वाक्य है सलोनी। क्या नाम, क्या है? सलोनी। सलोनी ने सलोनी की मम्मी को खाना खिलाया। ठीक है। तो सलोनी ने सलोनी की मम्मी को खाना खिलाया। अब इसमें क्या है, देखो, इसमें सलोनी 2 बार प्रयोग आ रहा है ना। सलोनी क्या बार प्रयोग आ रहा है? 2 बार। तो ये थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा है ना। अब उसी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? सलोनी ने अपनी मम्मी को खाना खिलाया। अब अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना। अच्छा लग रहा है। तो सलोनी ने अपनी मम्मी को खाना खिलाया और सलोनी ने सलोनी की मम्मी को खाना खिलाया। दोनों शब्द में अंतर है ना, तो सुनने में अच्छा लग रहा है। तो इस जगह पे क्या प्रयोग हो रहा है? इस नाम की जगह पे जो है क्या प्रयोग हो रहा है? अपनी, यानी अपना शब्द है ना। इसी को हम लोग जो है सब नामों के लिए प्रयोग करने वाले शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यही है ये चैप्टर, ठीक है ना। यही है चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या बता रहे थे कि नामों के जगह पे जिस शब्द को हम प्रयोग करेंगे इसी के बारे में हम इसको सीखेंगे। अब दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा जो है हमारा सेंटेंस है, क्या है दूसरा सेंटेंस है मंजीत। मंजीत क्या है? मंजीत ने कहा मंजीत आज मुंबई
मुंबई जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, मंजित 2 बार प्रयोग हुआ है, मंजित 2 बार प्रयोग हुआ है ना रे। यहाँ भी मंजित है और यहाँ भी मंजित है, क्या है, 2 बार मंजित लिखा हुआ है। अब उस मंजित के जगह पे जो शब्द का हम प्रयोग करेंगे उसी के बारे में हमको सीखना है इस चैप्टर के अंदर, है ना। अब मंजित ने कहा, मंजित आज मुंबई जाएगा, 2 बार प्रयोग किया हमने, तो अटपटा लग रहा है सुनने में, तो क्या करेंगे आंसर इसका कैसे होगा, मंजित मंजित ने कहा वह आज, ये कोटा ना ये तो फोन के ना चला, मुंबई जाएगा, क्या लिखा है, मंजित के जगह पे क्या प्रयोग हुआ, वह का प्रयोग हुआ, मंजित के जगह पे क्या प्रयोग हुआ। अब एक बार ही मंजित लिखा हुआ है ना, इस वाक्य में एक ही बार मंजित लिखा हुआ। पहला वाक्य में क्या था, मंजित ने कहा मंजित आज मुंबई जाएगा, तो नाम के जगह पे जो दूसरा रिप्लेसमेंट वाला जो शब्द प्रयोग होगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम, है ना, सर्वनाम इसको बोला जाता है। तो मंजित ने कहा वह आज मुंबई जाएगा। अब चौथा पॉइंट की तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, सीमा ने कहा, सीमा ने रीमा से कहा, सीमा ने रीमा से कहा कि रीमा बहुत आलसी है, कहा। अब देखो रीमा कै बार प्रयोग हो रहा है, 2 बार, कै बार, 2 बार प्रयोग हो रहा ना। तो उस जगह पे जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसी को सर्वनाम कहेंगे। अब क्या है आंसर में, क्या है, सीमा ने रीमा से कहा कि तुम बहुत आलसी हो, ठीक है। इसी तरह से सारे शब्दों का प्रयोग है, रीमा, सलोनी, मंजित, रीमा तथा रोहित शब्द का स्थान पर अपनी, मैं, तुम, अपना शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसी तरह से देखो अपने लिए क्या शब्द का प्रयोग होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों की जगह पे दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, अपने तथा मैंने ऐसे शब्द हैं जो सबके लिए बोले जाने सकते हैं। बार बार नाम न बोलना पड़े इसलिए नाम के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नाम की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। क्या बोलते हैं, मान लो हमारा तुम्हारा कोई भी नाम है, इसको हम व्याकरण की भाषा में क्या बोलेंगे, संज्ञा। और नाम की जगह पे, जिस नाम की जगह पे जो शब्द हमने प्रयोग किया है इसको हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम, है ना, सर्वनाम बोलेंगे। तो इस तरह से हो गया अपने लिए, मैं, मेरा, ये सारे शब्द को यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन आंसर अभी बनाओ, जो दिक्कत होगा हमसे पूछ लेना, ठीक है। ये यहाँ तक ये पूरा एक्टिविटीज करना क्लियर, ठीक है। और उसके बाद हम कल नेक्स्ट डे जब व्याकरण हमको देगा तो ये चैप्टर हम पढ़ा देंगे। अभी हम समझा दिए, समझ गए आप लोग। और जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा हम वीडियो अपलोड कर देंगे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अभी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे क्वेश्चन बनाने के टाइम में पूछ लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, सर्वनाम तक सीखिए ना। चलिए।